तो आज से हम लोग गूगल माई बिजनेस सीखेंगे, जो एसईओ का पहला पार्ट है। मतलब एक तरह से एसईओ इसे भी बोलते हैं, लेकिन मार्केटिंग का जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा गूगल माई बिजनेस, जो लोकल बिजनेसेस के लिए होता है। लोकल बिजनेसेस का मतलब होता है जो दुकानदार हैं या ऐसे बिजनेस चलाने वाले जिनके कस्टमर 8-10 किलोमीटर के दायरे में हैं और वो खुद चल के आते हैं, वॉकिंग्स होते हैं, या वो फ़ोन करते हैं इमीडिएट बेसिस पे। जो दुकानदार है या सर्विस प्रोवाइडर है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, एक हमने अभी हमारी ऐड चल रही है, लैंडिंग पेज बनाया हुआ हमने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे इस तरह के कोचिंग सेंटर हो गए, किन के लिए ये यूज़फुल है वो बताता हूँ। कोचिंग सेंटर हो गए, मेडिकल है, योगा जो चलाते हैं, योगा कराते हैं, वेलनेस सैलून है, क्लॉथिंग है, प्रिंटिंग, मूवर्स, पैकर्स, ठीक है, प्रिंटिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो गए, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी, इस तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर है, मैकेनिक हो गया, प्लम्बर हो गया, क्लीनिंग सर्विसेज जो ड्राई क्लीनिंग करते हैं, कार वॉशिंग वाले, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, टेलर हो गया, कारपेंटर, फोटोग्राफर, इस तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इनके लिए ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा होता है। सबसे पहले इसको समझते हैं ये है क्या। तो देखो, जब आप गूगल पे जाते हो ना, सबसे पहले तो कोई भी बिज़नेस हो उसको मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मार्केटिंग भी हर बिज़नेस के लिए सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि गूगल पे हर रोज़ इंडिया से कम 40 करोड़ लोग 40 करोड़ सर्चेज होती हैं। मतलब 40 करोड़ बार एक दिन में लोग बाग गूगल पे कुछ न कुछ सर्च करते हैं। तो मार्केटिंग का एक रूल होता है, जहां पर आपका कस्टमर है आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कस्टमर खुद ब खुद आएगा, क्योंकि आज के टाइम पे सबके पास इंटरनेट, सबके पास मोबाइल है और किसी के पास टाइम नहीं है। हर बंदा चाहता है कि घर बैठे मोबाइल पे, फिंगर पे सारी चीज़ें हो जाएं। तो वो क्या करता है, जब भी उसे कुछ चाहिए वो गूगल पे जाके सर्च करता है। और गूगल क्या है, पहले भी बताया था, गूगल एक सर्च इंजन है। मतलब सर्च करने की एक वेबसाइट है जिसके पास सभी वेबसाइट के सभी डेटा उसके पास स्टोर होते हैं। लोग सर्च करते हैं, उनको नंबर निकालते हैं और कॉल करते हैं और अपना काम कराते हैं। तो जैसे अगर मुझे इलेक्ट्रीशियन चाहिए अपने घर के आसपास, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन चाहिए हमें, इलेक्ट्रीशियन नियर मी का मतलब होता है मेरे आसपास, या जो भी मेरा एरिया होगा मैं वो लिख दूंगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन इन दिल्ली। अब दिल्ली तो बहुत दूर, बहुत बड़ा है, तो आप यहाँ इलेक्ट्रीशियन इन जनकपुरी कर सकते हो, या इलेक्ट्रीशियन इन प्रयागराज कर सकते हो, इलेक्ट्रीशियन इन वाराणसी, लखनऊ में भी गोमती नगर कर सकते हो, पर्टिकुलर एरिया। क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो आप ऐसे बंदे को चाहते हो जो कि फटाफट आपके घर के आसपास हो और वो जल्दी से आ जाए। इसीलिए जो गूगल माई बिजनेस होता है ये 8-10 किलोमीटर के इर्द गिर्द में काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। अगर 8-10 किलोमीटर के दायरे में उसको डेटा नहीं मिलता है, फिर जाके वो बाहर ढूंढता है लोगों को। तो अब जैसे हम इस तरह बात करते हैं, हमने यहाँ पे डाला इलेक्ट्रीशियन नियर मी, ठीक है। तो जब मैंने इलेक्ट्रीशियन नियर मी किया तो आपको देखो कुछ सर्चेज मिलेंगी। तो यहाँ पर जब हम गूगल पे सर्च मारते हैं, ठीक है, या मैं एक और चीज़ सर्च मारता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे डाला वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली कर दिया, ठीक है। तो जब मैं दिल्ली वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली करता हूँ तो आपको अलग अलग तरह के सर्चेज नज़र आती हैं। देखो जैसे अब यहाँ पर तो एक तो सबसे पहले ऊपर आते हैं 3, वहाँ पर उसको स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, उसको पेड ऐड बोलते हैं। फिर उसके बाद ये जो लोकल लिस्टिंग होती है इसको लोकल लिस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे राज इलेक्ट्रिकल, मुकेश इलेक्ट्रीशियन, रामविलास इलेक्ट्रीशियन, इनकी वेबसाइट का यूआरएल है डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब है कि बंदा डायरेक्शन पर क्लिक करके उनकी लोकेशन पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा, या इस पर जैसे ही क्लिक करेगा यहाँ पर फ़ोन नंबर का आइकन आ जाएगा। आप मोबाइल पे चेक करेंगे तो फ़ोन का कॉल का आइकन आ जाएगा। आप जब इस पर कॉल करेंगे डायरेक्ट उस बंदे से बात कर पाएंगे। डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप वहाँ पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर क्या क्या होता है, एड्रेस होगा आपका, ठीक है। रिव्यू जो आते हैं वो अभी पता लगेगा कि 24 घंटे खुलता है या कब खुलता है, पूरा एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया है, उन्होंने क्या प्रोडक्ट डाले हैं, क्या क्या लोगों ने उनके बारे में लिखा है, ये सारी चीज़ एक तरह से एक मिनी वेबसाइट है। अगर आप मान के चलिए, जैसे मैंने बताया कि डेली 40 करोड़ लोग सर्च करते हैं, तो 40 करोड़ में हर तरह के चीज़ें लोग सर्च करते हैं। तो मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन नियर मी में अगर मंथली सर्च मान लीजिए 5000 है, ठीक है, तो 5000 है या 6000 है तो रोज़ डेली के 200 हुए।
अब आपके एरिया में अगर 200 लोग रोज डेली सर्च कर रहे हैं और अगर आप टॉप 3 में आ रहे हैं, तो अगर आपको 10% भी हो गया तो 200 का 10% 20, तो अगर आपको 20 कॉल्स आ गई रोज डेली तो 100% 10 कॉल तो कन्वर्ट होगी। क्योंकि गूगल पे जब कोई जाता है, सर्च करता है और फिर किसी को कॉल करता है तो उसका कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। कन्वर्जन रेट का मतलब क्या होता है कि उसको काम कराने की जो इच्छा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे मार्केटिंग में हमारे 2 तरह के होते हैं, पुश मार्केटिंग, पुल मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम कस्टमर को पुश करते हैं कि भैया खरीद लो खरीद लो खरीद लो, मेरी सर्विस ले लो सर्विस ले लो, ये ऐड दिखाते हैं वो ऐड दिखाते हैं, मैसेज भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं। एक होता है पुल मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि कस्टमर ना आपको खुद ही खींचता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, गूगल पे जो काम होता है ये इंटेंट बेस होता है। मतलब जब कस्टमर की नीड होती है, ठीक है, तो वो आता है गूगल पे और सर्च करता है और जहां भी उसको चाहिए वो मिल जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले पेड ऐड आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा, यहाँ ये देखो, ये पेड ऐड है, स्पॉन्सर्ड लिखा है मतलब पेड ऐड। पेड ऐड का मतलब है कि इन्होंने गूगल को पैसा दिया है कि भैया ऐसा है, आप ये पैसा ले लो और मेरी वेबसाइट दिखाओ, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या दिखाया, ये देखो गूगल मैप आया। तो पहले स्पॉन्सर्ड लिंक आएंगे आपके सारे, ये पैसे वाले, ठीक है, इसको गूगल ऐड बोलते हैं। आगे चल के हम लोग गूगल ऐड भी सीखेंगे इसी गूगल माई बिजनेस के कोर्स में, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग मैप की लिस्टिंग आती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती। तो ये जो कंपनियां हैं, ये आप सोचो कि इस पे लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं। पेड ऐड तो कोई भी चला सकता है, लेकिन जो ये आ रहे हैं, जैसे 248 लोगों ने रिव्यू दिया, यहाँ देखो 6000 लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है, 142 लोगों ने रिव्यू दिया है। जब इस तरह की चीज़ें होती तो ट्रस्ट जल्दी से बिल्ड होता है, और जितनी जल्दी ट्रस्ट बिल्ड होता है उतनी जल्दी बंदा कॉल करता है, उतनी जल्दी सेल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो, ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग है जो एसईओ के कारण आता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से पेड ऐड आए, ये आपका स्पॉन्सर्ड ऐड आएगा। तो कहने का मतलब कि जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको 3 तरह की चीज़ें वहाँ पे नज़र आती हैं। सबसे पहले स्पॉन्सर्ड ऐड आती हैं ऊपर और नीचे। उसके बाद आपको नज़र क्या आएंगी, आपको नज़र आएंगी अपना लोकल लिस्टिंग, ठीक है, जो मैप वाली हैं। फिर उसके बाद जो नज़र आएंगी ऑर्गेनिक वाली हैं। तो अब आप बताइए कि पेड ऐड के बाद जो चीज़ आ रही है, पेड ऐड पे लोग क्लिक भी करते हैं, नहीं भी करते हैं। और अब यहाँ देखो, जो लोकल लिस्टिंग हम कर रहे हैं, इसके लिए इसमें कोई ऐड नहीं चला रहा है हमारे एरिया में, इसलिए ऐड नहीं आ रही है। अब जब ऐड नहीं आ रही है तो अगर आप इस पे टॉप 3 में आ गए, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए कोचिंग सेंटर करते हैं, या आप डॉक्टर की क्लिनिक है, या प्लम्बिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, नाई का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, कोई भी काम है, अगर आप इधर आ जाते हैं टॉप 3 में अपने एरिया में, तो अब आप सोचिए कि अगर कस्टमर 200-300 लोग सर्च कर रहे हैं रोज़ डेली, आपको 10 कॉल भी आ गई, 20 कॉल भी आ गई मान लीजिए, और उसमें से 10 भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपका कितना ऐड हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे बड़ी बात कि ये आसान होता है एसईओ के कंपैरिजन। क्यों आसान होता है? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाता है। जब आप एसईओ करते हैं तो आप सिटी लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन करते हैं, लेकिन जब आप लोकल मार्केटिंग करते हैं तो गूगल ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपका ऑफिस दिल्ली में है तो वो लखनऊ में दिखाए। लोकल लिस्टिंग में कभी नहीं होगा। लोकल लिस्टिंग का मतलब होता है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो 8-10 किलोमीटर के दायरे में आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमारा लोकल लिस्टिंग क्या है और क्यों है। अब अगर हमें अपनी लोकल लिस्टिंग बनानी है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल इसका नाम होता है, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। गूगल ने आपको अलग अलग टूल दिया हुआ है, प्रोफाइल दिया हुआ, तो जैसे हमने कुछ बनाया भी है, अभी चल के आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। पहले इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे business.google.com, आप URL पे भी जाएंगे, business.google.com करेंगे तो बिजनेस प्रोफाइल करके एक पेज आ जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। क्या है? स्टैंड आउट ऑन गूगल विद अ फ्री बिजनेस प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना 100% फ्री है। अगर आपको पैसा लगता है तो कहाँ लगता है? अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हैं, किसी को हायर करना चाहते हैं, इन दैट केस आपको पैसा देना पड़ता है आफ्टर ऑल। लेकिन गूगल कोई चार्ज नहीं लेता। गूगल तब चार्ज लेता है जब ऐड आप चलाते हैं, जब आप उसको बोलते हैं कि भैया मेरी रैंकिंग बहुत पीछे है, मुझे फटाफट रोज़ डेली 100 कॉल, 10 कॉल, 20 कॉल चाहिए, उस केस में ये चीज़ होता है। तो स्टैंड आउट ऑन गूगल विद अ फ्री बिजनेस प्रोफाइल, आप ये बिजनेस प्रोफाइल फ्री में बना सकते हैं इस तरह से गूगल पे।
प्रोसेस क्या है, आप सबसे पहले फ्री का अकाउंट बनाएंगे। ये इजी है मैनेज करना, जैसे आराम से सर्च हो जाता है, मैप पे आ जाता है, लोग डायरेक्शन मिल जाता है। पर्सनलाइज्ड है, मतलब आप इसमें अपना ऑफिस का टाइम डाल सकते हैं। अगर आपने संडे क्लोज कर रखा है तो वहाँ पर लिखा आएगा क्लोज्ड, ताकि कोई कॉल ना कर सके। ऐसा नहीं कि 24 घंटे ही काम, अगर आपने सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपना दुकान या ऑफिस खोला हुआ है तो गूगल भी आपको 10 से 6 के बीच में ओपन दिखाएगा, अदरवाइज क्लोज दिखाएगा। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई कॉल करे। आप पोस्ट डाल सकते हैं, मतलब कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं, अपडेट डाल सकते हैं, ऑफर डाल सकते हैं, फोटोज़ डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे एड्रेस है, आज आप कब कब आपका ऑफिस खुलता है वो आपको डालना है, कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपकी वेबसाइट क्या है। आप फ़ोटोज़ डाल लीजिए। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट हैं तो रेस्टोरेंट है, या ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, या मेहंदी वगैरह का काम करते हैं, या योगा का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, फ़ोटोग्राफ बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। आप किस तरह का खाना परोसते हैं, किस तरह का खाना बनाते हैं, रेस्टोरेंट है तो अगर आप उस पर फ़ोटो डालेंगे तो बहुत अच्छा। अगर आप मान लीजिए होटल है आपका, तो कई बार देखो लोग जाते हैं शहर में, वहाँ डालते हैं होटल्स नियर मी, पेट्रोल पंप नियर मी, ठीक है, म्यूजिक सेंटर नियर मी, कोचिंग सेंटर नियर मी। तो अगर आप अपने कोचिंग सेंटर की फ़ोटोज़ डालेंगे, योगा क्लासेस की फ़ोटो डालेंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा से बनेगा और लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप क्या हैं, कैसे कर रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पर आप रेटिंग लेते हैं, मतलब रिव्यू करते हैं। जैसे किसी ने आपने कोचिंग लिया या कोचिंग दिया तो आपको बोला जाता है, आप बोलते हैं कि आप प्लीज़ इसमें बारे में कुछ लिखिए, मतलब फीडबैक दीजिए। तो जैसा आप फीडबैक देते हैं उसके हिसाब से फिर लोगों का ट्रस्ट बनता है। कुछ लोग नेगेटिव रेटिंग भी देते हैं तो उससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बनती है, ठीक है ना। आप उस पर आंसर देते हैं, प्लस में कुछ आप अपडेट डालते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQs आप डाल सकते हैं उसमें, मतलब क्वेश्चन आंसर जो जनरली लोग पूछते हैं वो क्वेश्चन आंसर आप अपने पेज में डाल सकते हैं। वो आगे चल के अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या कैसे होता है। सो आप क्या ऑफ़र करते हैं, अगर आपका ऑर्डर डिलीवरी के लिए, पिकअप के लिए करना है या डिलीवरी करना है तो वो सारी चीज़ें, मतलब रेस्टोरेंट, जैसे कहने का मतलब है लोकल बिजनेस के लिए दी बेस्ट है। प्लस में आप इसमें रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं, आपको हमेशा पता लगेगा कितने लोगों ने सर्च किया तो आपकी प्रोफाइल आई, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने कॉल किया, कितने लोगों ने डायरेक्शन लिया, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। वो मैं अभी आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फिर क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए ऑलरेडी बिजनेस बना हुआ था, आप उसको क्लेम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, खुद से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद से करिए, नहीं तो आप आउटसोर्स करके आप इसको करा सकते हैं। तो ये हो गया मोटा मोटा कि क्या चीज़ होता है। अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक दिखाता हूँ। ऑलरेडी जैसे किसी का बना हुआ है उसका मैं आपको दिखाता हूँ। सो आपको कैसे जाना है, जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर देंगे तो यहाँ 9 डॉट्स नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप क्लिक करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इससे देखिए बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, ये सबके उसमें आएगा, आपके में भी आएगा जब बन जाएगा। तो जैसे अगर आपके पास सिंगल प्रोफाइल है तो आप क्या करेंगे, सिंगल प्रोफाइल देखेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल है तो आप मल्टीपल देखेंगे, ठीक है। तो जैसे एक मेरा क्लाइंट है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, उनका क्लीनिंग का काम है, मतलब वो सफाई का काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है हमारा। तो अब इनकी प्रोफाइल हमने बनाई, देखो यहाँ पर ऐसे फ़ोटो अपडेट हो गई, ये वेबसाइट डली हुई है, उनका फ़ोन नंबर डला हुआ है, इनका एड्रेस डला हुआ है, ये फ़ोन नंबर डला हुआ है। ये देखो यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि कब कब इनके पास कस्टमर आते हैं, ये पूरा इसमें फुटफॉल दिया हुआ है, कब कब आते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन, इनकी सोशल मीडिया लिंक। कहने का मतलब है कि जब गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल माई बिजनेस इतना अच्छी चीज़ है ना कि आप एक तरह से पूरी वेबसाइट आप उसमें कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग की बात करूँ, देखो यहाँ पे बुकिंग है, बंदा यहीं से बुकिंग कर सकता है, क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है, रिव्यू के लिए आप पूछ सकते हैं, अपनी सर्विसेज की पूरी डिटेल इसमें दे सकते हैं, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं आप, रिव्यू, फोटोज़, पोस्ट का मतलब जैसे ब्लॉग वगैरह होता है, कंटेंट एजुकेशन के लिए, SEO पर्पज़ से बहुत काम आता है। जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हम परफॉर्मेंस पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रहेगा आपको, ओवरव्यू, कॉल्स, बुकिंग, डायरेक्शन, वेबसाइट क्लिक, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर अप्रैल से लेकर सितंबर तक की बात करें तो आप देखो यहाँ पर 698 बार ये वेबसाइट आई है, और ये कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब है क्या लोगों ने सर्च किया तो ये प्रोफाइल आया। तो आपको पता होना चाहिए
ये बताता है आपको कि क्या लोग सर्च करके आपके दुकान तक पहुंच रहे हैं, आपके ऑफिस तक पहुंच रहे हैं। जैसे नॉर्दर्न कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग, क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इस तरह से लोग सर्च करके आ रहे हैं। कितने, अब यहाँ से क्या है, कितने लोगों ने, ये नीचे तो दिया गया है कितनी बार आपका 698 बार आपका प्रोफाइल आया, मतलब देखा गया। कितने लोगों ने उस पर इंटरेक्ट किया, जैसे किसी ने प्रोफाइल देखा होगा, किसी ने कॉल किया होगा, किसी ने वेबसाइट पर क्लिक किया होगा, ये सारी चीज़ें कितने लोगों ने किया। तो ये 351 बार ये मंथली आपको बताता है, पूरा रिपोर्ट देता है। सितंबर में 14 लोगों ने अभी किया है। कितने लोगों ने कॉल किया है, देखो ये पूरा मंथली है। पिछले महीने में 8 कॉल आई हैं, इस महीने में अभी तक 2 कॉल आई हैं, ठीक है। देखो टोटल 24 कॉल्स। बुकिंग्स कितनी हुई हैं, डायरेक्शन है, कितने लोगों ने एड्रेस पूछा है। मतलब डायरेक्शन पे जो आपने देखा होगा गूगल माई बिजनेस पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन आता है। ये देखो ये डायरेक्शन, कितने लोगों ने डायरेक्शन मतलब रास्ता कितने लोगों ने पूछा, वो चीज़ है। कितने लोगों ने वेबसाइट पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पर वेबसाइट है ना, कितने लोगों ने इस पे क्लिक किया, ये भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। तो ऐसे जितने भी बिजनेस आपके पास हैं वो सारे बिजनेस आप यहाँ पर इस तरह से जो है उसका सारा बना सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप मान लीजिए मल्टीपल अगर अकाउंट यूज़ करते हैं तो आप उनसे एक्सेस ले सकते हैं। वो मैं सारा इसमें गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप। मतलब क्लाइंट ने प्रोफाइल बनाया हुआ है, अब वो कह रहा है कि भैया एक्सेस ले लो, मैं आपका अपना जीमेल आईडी पासवर्ड नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब जैसे एक ये पंकज वाटर क्लीनर टैंक क्लीनर है, तो इसका भी मोबाइल नंबर अप्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि जब प्रोफाइल बनता है तो मोबाइल नंबर अप्रूवल होने में टाइम लगता है। अभी इसको हाल फिलहाल में ही इसका आया है, लेकिन फिर भी इस पर देखो 16 इंटरेक्शन हो गई हैं। मतलब ये अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, लोग बाग इनको ढूंढना शुरू कर दिए और ये प्रोफाइल दिखना शुरू हो गई है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। देखो अभी 36 टाइम्स क्या हुआ, ये लोगों ने इनके प्रोफाइल को देखा, अभी एक्शन नहीं लिया। देखो ये 7 और ये देखो 9 सितंबर में 9 लोगों ने इस पे किया हुआ है। अभी कॉल की डिटेल नहीं आएगी क्योंकि, और 16 लोगों ने देखो डायरेक्शन मतलब रास्ता पूछा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 16 लोगों ने डायरेक्शन पे क्लिक किया है, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद ये, तो इस तरह से कहने का मतलब ये एक तरह से आपका बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसको हमें 100% करना ही करना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने कोर्स की तरफ कि हमें क्या क्या सीखेंगे और हम अपने बिजनेस को या अपने क्लाइंट के बिजनेस को कैसे फर्स्ट पेज पर कैसे हम प्रोफाइल बनाएंगे, कैसे अप्रूवल कराएंगे, क्योंकि अप्रूवल कराने के लिए वेरिफिकेशन कराना होता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी गूगल जो है यूट्यूब वीडियो वेरिफिकेशन मांग लेता है, ठीक है। कैसे हम उसको प्रमोट करेंगे, पहला काम होता है हमें अकाउंट क्रिएट करना, फिर उसका दूसरा काम होता है वेरिफिकेशन करके उसको अप्रूवल दिलाना, फिर उसके बाद होता है ऑप्टिमाइजेशन करना, फिर उसके बाद उसको रैंकिंग कराना, और उसके बाद हमें पेड ऐड कराना होता है। पेड ऐड का मतलब गूगल ऐड के जरिए हम पैसे देके करा सकते हैं। जब आपका बिजनेस बड़ा होता है तो आप ऑर्गेनिक के भरोसे नहीं रहते, तब आपको पेड ऐड चलाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ये चीज़ हम इसको 10th मॉड्यूल कर देते हैं, मॉड्यूल 11 इसको हम करेंगे गूगल एड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, जितना भी हो सकेगा जल्द से जल्द इसको सीखेंगे। ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, बट जो भी मैं आपको सिखाऊंगा आप चाहे अपने बिजनेस के लिए करें, अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं या वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, कुछ भी है तो आप अपना कर लें या किसी का भी ले लें। मान लीजिए कोई बिजली वाला है उसका ले लीजिए, और जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आपको प्रोफाइल बनाना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा वैसे, तो किसी का भी बिजनेस ले लो, आप प्लम्बर का ले लो, अपनी खुद की बना लो। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो आप एज ए डिजिटल मार्केटर अपनी खुद की प्रोफाइल बनाओ, हमारे यहाँ से सीखो और इस हमारी वीडियो से सीखो और स्टेप बाय स्टेप बनाओ। तो सबसे जो पहला मॉड्यूल है हमारा इंट्रोडक्शन का, तो इंट्रोडक्शन तो मैंने करा ही दिया, मैंने आपको बता दिया गूगल माई बिजनेस क्या होता है। तो देखो मैं फिर से एक बार ब्रीफ दे देता हूँ। गूगल माई बिजनेस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है GMB, नाउ ऑफिशियली कॉल्ड गूगल बिजनेस प्रोफाइल, अब इसको कहा जाता है GBP, इज अ फ्री टूल, ठीक है, फ्रॉम गूगल दैट लेट्स बिजनेस ऑनर मैनेज हाउ देयर बिजनेस अपीयर्स ऑन गूगल सर्च ऑन एंड गूगल मैप। मतलब गूगल मैप पर और गूगल सर्च पर कैसे दिखेगा गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे बनाने से हमारे को ये पता लगता है, उसके काम आता है। इसका जो कोर फीचर क्या होता है, मतलब मेन इसका जो काम होता है वो क्या होता है, जो मेन काम होता है
वो शोज योर बिजनेस नेम, आपका बिजनेस नेम दिखाता है। ठीक है, आपका बिजनेस नेम दिखाता है। एक मिनट, सॉरी, हाँ, आपका बिजनेस नेम दिखाएगा, एड्रेस आप दिखाएंगे, फ़ोन नंबर दिखाएगा, आपका वेबसाइट, और किस किस टाइम आपका ऑफिस या शोरूम खुलता है वो। आपको फ़ोटो अपलोड करने का प्रोविज़न देता है, वीडियो, पोस्ट, ऑफ़र या सर्विसेज, जैसे कोई डिस्काउंट वगैरह होता है वो ऑप्शन देता है। कस्टमर कैन कॉल, आप जब फ़ोन नंबर आप डालते हो तो कस्टमर आप क्या कर सकता है, वो फ़ोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है, डायरेक्शन पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकता है वो। ठीक है, इसके बाद रेटिंग दे सकता है। अगर कोई कस्टमर मान लीजिए वो खुश नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो रेटिंग दे सकता है। उसके बाद आप इनसाइट देख सकते हैं, कितने क्लिक्स हैं, कितनी कॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है, ऐसा क्या है जो बहुत ज़रूरी है? क्योंकि 90% ऑफ कस्टमर चेक गूगल बिफोर विजिटिंग और कॉलिंग अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को अगर जाना है, कहीं भी जाना है, तो पहले क्या होता है, लोग यही से ढूंढ लेते हैं कि अगर वहाँ तक मुझे पहुँचना है तो कितना टाइम लगेगा, किस किस रास्ते से जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर आपका कहीं एग्ज़ाम सेंटर है, कोई स्कूल है, मान लीजिए कोई प्ले स्कूल है या कोई भी स्कूल है, अगर आपको जाना है, आपके घर से 8-10 किलोमीटर दूर है, आपको रास्ता नहीं पता, तो इसी के ज़रिए आपको रास्ता पता लगता है। जिसका प्रोफाइल गूगल पे नहीं होगा उसका रास्ता गूगल नहीं बताएगा, क्योंकि उसका डेटाबेस में आपकी चीज़ें हैं ही नहीं, तो कैसे बताएगा। इसलिए भी गूगल माई बिजनेस सॉरी अकाउंट बनाना होता है। अपीयरिंग इन गूगल मैप पैक टॉप 3 लोकल रिजल्ट मीन्स मोर ट्रैफिक। अगर आप टॉप 3 में आ जाते हैं, जब भी कोई सर्च मारता है, अगर इस टॉप 3 रैंक में आ जाते हैं तो आप यकीन मानिए कितना पैसा बचाते हैं। मान लीजिए एक क्लिक की, अगर आप गूगल ऐड चलाते हैं, एक क्लिक की कीमत 20 रुपये है और पूरे दिन में 10 क्लिक होती है तो 200 रुपये आप बचाते हैं। और अगर 30 दिन अगर ऐसे होता है तो आप 6000 रुपये बचाते हैं, जो ऐड का खर्चा है। पेड ऐड में बिजनेस आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता, लेकिन अगर जब कोई फ्री वाली जो क्लिक्स होती हैं अगर आया तो आपके बल्ले बल्ले, नहीं आया तो कुछ भी नुकसान नहीं होता। ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और रिव्यूज़ अगर कोई देखता है, आप रेगुलर अपडेट कर रहे हो तो गूगल भी आपको रिवॉर्ड देता है और लोग बाग भी रिवॉर्ड देते हैं। एक्ट्स एज योर मिनी वेबसाइट इनसाइड गूगल, मतलब गूगल के अंदर मिनी वेबसाइट की तरह काम करता है, जो कि लोग देखते हैं, समझते हैं और आपको कॉल करते हैं। आपकी वेबसाइट अगर गूगल पे नहीं आई तो वेबसाइट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट गूगल माई बिजनेस के साथ कनेक्टेड है या गूगल माई बिजनेस खुद भी एक वेबसाइट की तरह काम करता है। गूगल माई बिजनेस में आप सर्विसेज डाल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से आप सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, अपनी जो भी वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं, फ़ोटोज़ डालेंगे तो आप दिखा सकते हैं कि क्या क्या आपने काम किया, क्या कस्टमर ने बोला है, रिव्यू है, तो सब कुछ है। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ समवन सर्चेज जिम नियर मी, अगर आप कोई जिम ढूंढ रहे हैं तो आप क्या डालेंगे, जिम नियर मी, तो गूगल क्या कहता है, जो भी आपके आसपास होगा ऑटोमेटिक डिस्टेंस कैलकुलेट करके आपके मोबाइल से बता देगा। बेस्ट स्पा इन जो भी सिटी है, कोचिंग सेंटर ढूंढ रहे हो, बेस्ट स्कूल, बेस्ट प्राइमरी स्कूल, बेस्ट हाई स्कूल, ठीक है ना, बेस्ट कोचिंग सेंटर फॉर कॉमर्स नियर मी। नियर मी का मतलब होता है कि मैप से वो आपके आसपास कैलकुलेट करके बता देगा सबके आसपास। पेट्रोल पंप है, आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हो, पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का, तो क्या होगा, आप उसको ढूंढ सकते हो। द बिजनेस विद ऑप्टिमाइज जीएमबी प्रोफाइल। अब ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने प्रोफाइल बनाया होगा, तो आपका ही क्यों आएगा, तो उसके लिए ऑप्टिमाइज वर्ड यूज हुआ है, मतलब ऐसा बिजनेस जो ऑप्टिमाइज हुआ है वही फर्स्ट पेज पे आता है। दिस इज फ्री विजिबिलिटी, ये 100% फ्री है। लोकल लीड, लीड का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी। लोकली ड्राइव लोकल लीड्स विदाउट रनिंग एड, आप ऐड भी चला सकते हैं और बिना ऐड के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट गूगल माई बिजनेस। नेक्स्ट है व्हाई गूगल माई बिजनेस मैटर फॉर ऑल बिजनेसेस। गूगल माई बिजनेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सभी बिजनेसेस के लिए। जीएमबी हैज़ रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग फॉर लोकल डिस्कवरी। आपने देखा होगा पहले लोग अखबार में ऐड डालते थे, डायरेक्टरी डालते थे, डायरेक्टरी आती थी, बुकलेट आती थी जिसमें सारे फ़ोन नंबर वगैरह होते थे। एक एक डायरेक्टरी हर दुकान पे होती थी, जैसे येलो पेजेस वगैरह आते हैं, इंडिया टुडे के भी आते थे। तो डायरेक्टरी में क्या होता था, सबका नाम, एड्रेस,
फ़ोन नंबर सब डला होता था। गूगल माई बिजनेस जब से आया इसने उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास इंटरनेट है और वो तुरंत ढूंढता है, और आपको प्रमोट करना भी आसान हो गया, लोगों को ढूंढना भी आसान हो गया। तो वो जो मार्केटिंग होती थी प्रिंट वाली वो बहुत कम हो गई, जीरो हो गई एक तरह से। शो इट स्टैट्स ऑन हाउ पीपल, जब आप कोई ब्रोशर बांटते हैं, अखबार में ऐड देते हैं या मैगजीन में ऐड देते हैं, डायरेक्टरी में ऐड देते हैं, आपको पता ही नहीं है कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कॉल किया, आपको ट्रैक नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जब आप गूगल माई बिजनेस में अपना प्रोफाइल बनाते हैं, सो यू कैन ट्रैक हाउ मेनी पीपल्स विजिटेड, हाउ मेनी पीपल्स सर्च, हाउ मेनी पीपल्स कॉल्स, ठीक है। तो ये आपको पूरा पता लगता है कि क्या लोगों ने सर्च किया, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, ठीक है। उसके बाद हाउ अपियरिंग इन द लोकल 3 पैक ब्रिंग फ्री हाई क्वालिटी लीड्स, मतलब 3 टॉप 3 में आप कितनी बार आए, क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो इसलिए गूगल माई बिजनेस इंपॉर्टेंट है और मैटर करता है। नेक्स्ट है हाउ गूगल माई बिजनेस ड्राइव फ्री लीड्स विदाउट एड, कैसे फ्री लीड आती है। तो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। कस्टमर फर्स्ट सर्च, कस्टमर क्या करता है, पहले सर्च करता है, गूगल पे आता है वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी नियर मी, या मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन नियर मी, प्लम्बर नियर मी, फिर वो गूगल माई बिजनेस के प्रोफाइल पे जाता है, फिर कॉल या मैसेज करता है या वेबसाइट देखता है। एक्सप्लेन हाउ क्लिक, मतलब कैसे वो क्लिक्स कैसे आई, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फ्री है। डायरेक्शन रिक्वेस्ट हैपनिंग डायरेक्टली, वो डायरेक्शन ही कर सकता। और अगर आप 24 आवर्स ओपन करेंगे तो 24 के 24 घंटे वो दिखेगा, एक तरह से लीड मशीन का काम करता है। आप किसी बंदे को हायर करते हो मार्केटिंग के लिए, तो क्या होता है, जब आप किसी एक मिनट, किसी मार्केटिंग के बंदे को हायर करते हो, किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हो, तो 10 बजे आएगा, 6 बजे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, सेल्समैन है, जो 24 घंटे काम करता है आपके लिए। तो कभी भी ये आपको निराश नहीं करेगा, कभी भी फेक रिपोर्ट नहीं देगा, एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट इंफॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट है, इसमें 3 बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, की टर्म्स। जैसे एक प्रोफाइल, तो जब हम किसी पे क्लिक करते हैं, जैसे मान ले ये क्लिक किया हमने, सो दिस इज़ अ प्रोफाइल, ठीक है। इसके बाद है नैप, नैप में क्या होता है अब इसको समझते हैं। एक है नैप, एक है 3 पैक, इनसाइट्स एंड साइटेशन। ये सारी चीज़ें समझो जो इसमें इंपॉर्टेंट है। नैप का मतलब होता है नेम, एड्रेस, फ़ोन, कंसिस्टेंसी। नैप मतलब गूगल कहता है कि भैया जो यहाँ पर आप डालोगे ना, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, अभी इसका फ़ोन नंबर अप्रूवल नहीं आया, वो आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी आप प्रोफाइल बनाते हो तो फ़ोन नंबर दिखने में कुछ टाइम लगता है, पहले तो प्रोफाइल अप्रूव होने में कुछ टाइम लगता है, फिर फ़ोन नंबर दिखने में कुछ टाइम लगता है, फिर जाके आपका बिजनेस प्रोफाइल काम करता है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग फेक अकाउंट बना लेते हैं। मान लीजिए आपके बिजनेस नाम से कोई और चला रहा है, तो आपको नुकसान होगा। इसलिए गूगल वेरीफाई करता है कि एग्जैक्टली ये रियल बिजनेस है या नहीं है। तो इस तरह से नेम, एड्रेस, फ़ोन और कंसिस्टेंसी, मतलब जहाँ जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट हो या कुछ भी हो, जहाँ पे भी आप अपनी डिटेल डाल रहे हो, वहाँ पर नेम, एड्रेस, फ़ोन को एकदम सेम होना चाहिए, डिक्टो। जहाँ कॉमा है वहाँ कॉमा होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है 3 पैक, द टॉप 3 लिस्टिंग इन गूगल मैप। जो टॉप 3 आते हैं गूगल मैप पे, इसको बोलते हैं 3 पैक। आपका जो प्रोफाइल है वो 3 में आना चाहिए, तभी आपको क्लिक्स आएंगे। इनसाइट्स, बिल्ट इन एनालिटिक्स इन जीएमबी। इनसाइट का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी उसके अंदर जो रिपोर्टिंग है, जो मैं अभी आपको यहाँ दिखा रहा था परफॉर्मेंस में, कितने लोगों ने सर्च किया, कितने लोग आए, कितने लोगों ने कॉल किया, कितने लोगों ने एड्रेस देखा, ये सारी चीज़ें आपको पता लगता है। साइटेशन क्या होता है, बिजनेस मेंशन इन डायरेक्टरीज। जो अलग अलग ऑनलाइन डायरेक्टरीज हैं, जैसे जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ये सारे क्या है, डायरेक्टरी है। यहाँ से लोग एड्रेस, फ़ोन नंबर निकालते हैं, लोगों को कॉल करते हैं। गूगल भी वही करता है। तो गूगल कहता है कि भैया जो मेरे यहाँ इंफॉर्मेशन डाला है आपने, वही हर जगह होना चाहिए, जो हर जगह डाला है वही मेरे यहाँ होना चाहिए, कहीं डिफरेंट नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड साइटेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ की टर्म्स हैं। अब हम कुछ समझते हैं मिथ एंड ट्रूथ, मतलब कुछ ऐसी हैं, कुछ डाउट्स हैं लोगों के अंदर, कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ सच्चाई है, उसको समझते हैं।
कुछ लोग गूगल माई बिजनेस बना के छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं, उनको लगता है कि बिजनेस आएगा ही आएगा, लेकिन नहीं आता है। सच्चाई क्या है? कंसिस्टेंट एक्टिविटी। जब आप प्रोफाइल बना लेते हो तो आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ डालना होता है, कुछ ना कुछ कंटेंट डालना होता है। अगर आप नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। रिव्यूज़ डोंट मैटर। कुछ लोग सोचते हैं कि खूब सारे रिव्यूज़ आ जाएंगे तो मेरा बिजनेस रातों रात बढ़ जाएगा। जैसे अब यहाँ पर 6000 रिव्यूज़ हैं, यहाँ पे 248 है, यहाँ 142 है। अगर रिव्यूज़ के कारण रैंकिंग फर्स्ट पे आता तो ये जो 6000 है ये वाला ऊपर आना चाहिए था ना, तो 248 वाला क्यों आया? और फिर ठीक नीचे 142 वाला आ गया। समझ गए आप? तो 248 वाला तो नीचे आना चाहिए था। ऐसे ही इससे ज़्यादा और भी होंगे। जब आप मोर बिजनेस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखो, ये स्पॉन्सर्ड है ना, ये पेड ऐड है। ये चीज़ हम लोग सीखेंगे कैसे होता है, करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ देखो 248 रिव्यू है, यहाँ 6000 रिव्यू है, 142, यहाँ 623। अगर 142 है तो यहाँ 623 वाला क्यों आया? अगर रिव्यू के कारण बढ़ना था। यहाँ देखो 107 वाला, 154 वाला। तो ऐसे नहीं होता। लोगों को लगता है कि सिर्फ जो है रिव्यू से आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। ठीक है, रिव्यू सब कुछ है तो वो गलत है। ओनली फिजिकल स्टोर्स कैन रैंक। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे जो स्टोर्स हैं, जो दुकान है, केवल वही रैंक कर सकती है। ऐसा नहीं है। सर्विस एरिया कोई भी हो, आप घर पे, आप अपने घर के एड्रेस से बना सकते हो। आप चाहो तो एड्रेस को हाइड भी कर सकते हो, बिना एड्रेस के भी दिखा सकते हो। सर्विस एरिया बिजनेस कैन टू दिस सेट द राइट माइंडसेट बिफोर ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इसको बना के अपने बिजनेस को रैंक कर सकता है, अगर आपके पास लीगल एड्रेस है, लीगल फ़ोन नंबर है तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ गूगल माई बिजनेस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसके बाद क्या आता है, ये हमारा पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है।